टॉपिक है हमारा कॉकरोच। कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम में हमने एक फाइलम पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर एक क्लास आती है, उस क्लास का नाम है इंसेक्टा। क्लास का नाम क्या है? इंसेक्टा। उस इंसेक्टा क्लास का मेंबर है कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच की क्लास क्या है? इंसेक्टा। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। अब कॉकरोच जो है वो या तो ब्राउन कलर के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं जनरली। ठीक है, कॉकरोच का कलर जनरली कैसा होगा? या तो ब्राउन या ब्लैक। ठीक है, लेकिन ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी हमें मिलते हैं, लेकिन वो मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ पे मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। किस किस कलर के? ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन। ठीक है, येलो, रेड और ग्रीन। येलो कैसा है? ब्राइट येलो। कौन सा रीजन में मिलेंगे ये? ट्रॉपिकल रीजन में। जनरली कॉकरोच का कलर कैसा होता है? ब्लैक या ब्राउन। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉकरोच मिलेंगे उनका कलर हो सकता है या तो ब्राइट येलो या रेड या ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन। अब their size ranges from 1/4 inches to 3 inches यानी 0.6 to 7.6 centimeter and have long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conceals head। अब इनका साइज जो है, साइज की रेंज क्या हो सकती है? 1.4 इंच से लेके 3 इंच तक का कॉकरोच हमें मिल सकता है। ठीक है, साइज की रेंज क्या है? 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक का कॉकरोच हमें मिल सकता है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, साइज की रेंज क्या है? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। इस रेंज के मिलते हैं कॉकरोच हमें। और इनके पास है क्या क्या? एक तो इनके पास होता है एंटीना, और एंटीना लॉन्ग होता है। ठीक है, एक क्या बात है इनके पास? मतलब 2 एंटीना होंगे। एंटीना कितने होंगे इनके पास? 2, और वो लॉन्ग होते हैं। और होंगे इनके पास लेग्स। साथ में क्या बोला है? फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल। अब इनकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगी एक वॉल, उसको बोलेंगे अपर बॉडी वॉल। अब उस अपर बॉडी वॉल में जो फ्लैट पार्ट है वो एक्सटेंड हो रखा है, मतलब वो आगे तक जा रखा है। और आगे तक जाके उसने किसको घेर लिया? हेड को। किसको कंसील कर लिया? हेड को कंसील कर लिया, हेड को एनक्लोज कर लिया। ठीक है, तो कॉकरोच के जो साइज की रेंज है वो क्या है? 1/4 इंच टू 3 इंच। सेंटीमीटर में कितनी होगी? 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो एंटीना प्रेजेंट है जो कि लॉन्ग होंगे, दूसरा इसके पास लेग्स हैं, और तीसरा क्या बोला है कि जो इसकी बॉडी है, बॉडी में क्या है? जो अपर वॉल है उसका जो फ्लैट पार्ट है वो आगे तक जा रखा है, और उसने किसको कंसील कर लिया? हेड को कंसील कर लिया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? एंटीना, लेग्स और हेड। क्या है? एंटीना, लेग्स और हेड देख लिया। फिर है दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोरस। नॉक्टर्नल क्या होता है? जो रात में काम करते हैं। तो कॉकरोच कैसे हैं? नॉक्टर्नल हैं। दूसरी बात ये ओमनिवोरस होते हैं, मतलब कार्निवोर भी हैं और हार्बिवोर भी। ठीक है, दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये हमें उस जगह पे मिलेंगे जो जगह कैसी होगी? डैम्प होगी। ठीक है, तो कैसी प्लेसेस पे मिलेंगे? हमें डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे। उसके बाद है they have become residents of human homes and thus are serious pest and vector of several diseases। ये ह्यूमन होम के रेजिडेंट बन चुके हैं, मतलब हमारे घरों में मिलते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए पेस्ट का काम भी करते हैं और वेक्टर का काम। मतलब पेस्ट तो ये है, और साथ में बहुत सारी डिजीजेस के लिए वेक्टर का काम भी करते हैं। वेक्टर तुम लोग तो पढ़ चुके हो। वेक्टर क्या होता है? जो किसी भी बीमारी को ट्रांसफर करता है ना, कैरियर होता है जो किसी डिजीज का। जैसे क्या पढ़ा तुम लोगों ने? एनोफ्लीज देखा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है ना, जो किसको कैरी करती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को। किसको कैरी करती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कैरी करती है। बस तुम सीधा सीधा ये ध्यान रखो, जो किसी भी बीमारी का कैरियर होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो कॉकरोच क्या है? एक पेस्ट भी है और एक वेक्टर भी है। अब तक हमने क्या देखा कि कॉकरोच का जो कलर है वो या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? इसकी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ट्रॉपिकल रीजन में जो कॉकरोच मिलते हैं वो 3 कलर के मिल सकते हैं, या तो ब्राइट येलो या रेड या ग्रीन। ठीक है, उसके बाद हमने साइज की रेंज देखी। जो कॉकरोच के साइज की रेंज है वो होगी 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। सेंटीमीटर में 0.6 to 7
1.6 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा क्या क्या प्रेजेंट है इसके पास, लॉन्ग एंटीना और लेग्स, हेड क्या है, जो अपर बॉडी वॉल है उसका जो फ्लैट एक्सटेंडेड पार्ट है उसने कंसील कर रखा है हेड को, ठीक है। और ये क्या है, नॉक्टर्नल है ना, मतलब रात में एक्टिव रहते हैं। साथ में कार्निवोर, हर्बीवोर या ओमनिवोर, ओमनिवोर है। कैसे प्लेसेस पे मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, ठीक है। ये पेस्ट का काम भी करते हैं और बहुत सारी डिजीजेस के लिए वेक्टर भी है। फिर हमें देखनी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। अब देखो, द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना are about 34 to 53 millimeter long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males। अब जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है कॉकरोच की वो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज कौन सी कॉकरोच की, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अब इस स्पीशीज के जो कॉकरोच होते हैं उसमें भी हम देख रहे हैं अडल्ट कॉकरोच। कौन सा कॉकरोच, अडल्ट कॉकरोच। उसका जो साइज है वो लगभग कितना होगा, 34 to 53 मिलीमीटर। कितना लंबा होता है वो, 34 to 53 मिलीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसके जो विंग्स है वो एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन है, एब्डोमेन की टिप के भी बाद तक इसके जो विंग्स है वो निकले हुए हैं। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, मेल्स। किसकी बात कर रहे हैं, मेल्स की, कि इनका एब्डोमेन है। एब्डोमेन हम किसको बोलते हैं, हमारे अंदर तो पेट वाला जो रीजन है उसी को बोलते हैं एब्डोमेन। तो जो इनका एब्डोमेन है, एब्डोमेन के भी बियॉन्ड, मतलब उसके भी पीछे तक इसके विंग्स निकले हुए हैं, ठीक है। उसकी टिप से निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, विंग्स निकले हुए हैं। जो सबसे कॉमन स्पीशीज है कॉकरोच की वो कौन सी है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। कितना लंबा होगा ये, 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो इसका एब्डोमेन है, एब्डोमेन की जो टिप होगी उससे भी बियॉन्ड क्या निकले हुए हैं, इसके विंग्स निकले हुए हैं, ठीक है। मेल की बात कर रहे हैं। The body of the cockroach is segmented। अब आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें सेगमेंटेशन होता है या नहीं होता, होता है। तो कॉकरोच की बॉडी भी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी, यानी इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगी एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। जो कॉकरोच की बॉडी है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पहला पार्ट है हेड, दूसरा थॉरेक्स और तीसरा एब्डोमेन, है ना। आर्थ्रोपोडा में ये देखा था हमने, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। तो जो कॉकरोच की बॉडी है उसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहेंगे इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। और इसकी जो बॉडी है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है। डिस्टिंक्ट मतलब वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है, हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton which is brown in color। इनकी जो पूरी बॉडी होती है उस पूरी बॉडी की कवरिंग को बोलते हैं काइटिन। क्या बोलेंगे, काइटिन। किसकी बनी हुई है वो, काइटिन की बनी हुई है। और ये जो कवरिंग है ये कैसी होगी, हार्ड होगी, ठीक है। तो जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का। इनका एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का बना है। उसका नेचर कैसा है, हार्ड। कलर कैसा होगा इस एक्सोस्केलेटन का, ब्राउन। कलर कैसा होगा, ब्राउन। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। अब हर एक सेगमेंट के अंदर जो इनका एक्सोस्केलेटन है उसमें हार्ड प्लेट प्रेजेंट है और उन हार्ड प्लेट्स का नाम है स्क्लेराइड्स। उन हार्ड प्लेट्स का नाम क्या है, स्क्लेराइड्स, ठीक है। अब ये जो स्क्लेराइट है, डोर्सली को हम बोलते हैं टर्गाइट और वेंट्रली बोलते हैं स्टर्नाइट। वेंट्रली क्या बोलेंगे, स्टर्नाइट। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉकरोच है, कॉकरोच की जो पूरी बॉडी है, जो एक्सोस्केलेटन है उनका, वो कवर्ड है काइटिन से। किससे कवर्ड है, काइटिन से। और काइटिन कैसा है इनका नेचर, हार्ड। कैसा नेचर है, जैसे ये हम अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी की जो पूरी कवरिंग है वो किसकी बनी हुई, जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का। किसका बना हुआ है, काइटिन का। मतलब यहाँ ये इनका एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है लेकिन इनकी बॉडी तो है सेगमेंटेड। बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड। तो यहाँ ये एक्सोस्केलेटन ये डिवाइड हो गया ना, तो हर एक सेगमेंट के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है उसके पास कुछ हार्ड प्लेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हार्ड प्लेट प्रेजेंट है। हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन के पास क्या है, कुछ हार्ड प्लेट्स। क्या है, हार्ड प्लेट्स। इन हार्ड प्लेट्स का नाम है स्क्लेराइड्स। क्या नाम है इन प्लेट्स का, स्क्लेराइड्स। अब जैसे ये कॉकरोच है, ठीक है, ये दिखा दे कॉकरोच, ये अगर यूं रखा हुआ है तो ये होगी इसकी वेंट्रल सरफेस
सरफेस और ये होगी डॉर्सल सरफेस। तो ये जो स्क्लेराइट है इसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी, जो ऊपर वाली सरफेस होगी स्क्लेराइट की, डॉर्सल सरफेस को क्या बोलेंगे? टरगाइट। क्या बोलेंगे? टरगाइट। और इसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी उसको बोलेंगे स्टर्नाइट। क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट। तो इसकी बॉडी के बाहर क्या है? एक्सोस्केलेटन है, जो किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो एक्सोस्केलेटन है, हर एक सेगमेंट के अंदर इस एक्सोस्केलेटन के पास कुछ हार्ड प्लेट है। उन हार्ड प्लेट्स का नाम क्या है? स्क्लेराइड्स। क्या प्लेट्स का नाम? स्क्लेराइड्स। इन स्क्लेराइड्स को डॉर्सली हम बोलते हैं टरगाइट और वेंट्रली बोलते हैं स्टर्नाइट। वेंट्रली क्या बोलेंगे? स्टर्नाइट बोलेंगे। That are joined to each other by a thin flexible articular membrane, जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब आर्टिकुलेट वर्ड का मतलब तुमने लोकोमोशन में पढ़ा था, है ना? आर्टिकुलेट का मतलब क्या है? जैसे ये एक बोन है और ये तुम्हारा गर्डल है, तो बोन जो गर्डल में फंसती थी उसको क्या बोलते थे? आर्टिकुलेशन, है ना? तो आर्टिकुलेट वर्ड का मतलब क्या है? किसी चीज का किसी में जुड़ना, है ना? तो अब ये जो स्क्लेराइट है, जैसे एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, इस सेगमेंट में भी स्क्लेराइट होगा और इस सेगमेंट में भी स्क्लेराइट होगा। ये दोनों स्क्लेराइट आपस में जुड़े होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़े होते हैं? अब आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का काम क्या? जोड़ना। इसीलिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन को बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो होती है थिन होती है। कैसी होगी? थिन होती है और साथ में फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, थिन है और फ्लेक्सिबल है। क्या देखा हमने कि ये जो कॉकरोच था इसकी हर एक सेगमेंट में जो हार्ड प्लेट थी, उस हार्ड प्लेट का नाम क्या था? स्क्लेराइट। क्या था हार्ड प्लेट का नाम? स्क्लेराइट। दूसरे सेगमेंट में भी क्या प्रेजेंट होगा? स्क्लेराइट प्रेजेंट होगा। ये स्क्लेराइट आपस में जुड़ा हुआ है। स्क्लेराइट आपस में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ा हुआ है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आर्टिकुलेट करने का काम कर रही है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, अब ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की दो कैरेक्टरिस्टिक दी है एनसीईआरटी ने। पहला तो ये थिन होती है, दूसरा ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिख रहा है तुम्हें क्लियर? हाँ। अब जो हेड होता है कॉकरोच का, उसकी शेप होती है ट्रायंगुलर। पूरी जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। पहले हेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका जो हेड है उसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। हेड की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है। कितनी सोच रही है? ये भी पढ़ना पड़ेगा। हेड की शेप कैसी है? ट्रायंगुलर है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। जो इनकी बॉडी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, बॉडी की कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। उस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के राइट एंगल पे एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है इनका हेड। करना पड़ेगा भैया। देखो क्या बोल रहे हैं हम? कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी की कौन सी एक्सिस देखनी है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देखनी है कॉकरोच की बॉडी की। उस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के राइट एंगल पे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के राइट एंगल पे और कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे। कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे। एंटीरियर एंड मतलब जैसे हमारा हेड है, हमारा हेड में ये जो आगे वाला पार्ट है ये क्या होगा? एंटीरियर पार्ट होगा, है ना? तो क्या देखोगे? कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी की कौन सी एक्सिस देखनी है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देखनी है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के कितने एंगल पे? राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। और कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है हेड। क्या प्रेजेंट होगा? हेड। उसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। बॉडी की कौन सी एक्सिस देखोगे? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, एंड कौन सा? एंटीरियर। एंड कौन सा? एंटीरियर। और एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। हेड की शेप ट्रायंगुलर। अब जो इनका हेड है वो बना कैसे हुआ है?
ये बना है 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से। हेड कितने सेगमेंट्स के मिलने से बना है? 6 सेगमेंट्स के मिलने से बना है। एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इसकी जो नेक है ना, इसका जो हेड है, हेड की मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये हेड को घुमा सकता है हर डायरेक्शन में। क्यों घुमा सकता है हर डायरेक्शन में? क्योंकि इसकी नेक है फ्लेक्सिबल। इसकी नेक क्या है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो कॉकरोच के हेड की मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी नेक है फ्लेक्सिबल। ठीक है, कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से हेड बना है? 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है। उसके बाद द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज। हेड कैप्सूल, हेड को बोल रहे हैं कि जो इनका हेड है उसके पास प्रेजेंट है कंपाउंड आईज। इसके हेड में कैसी आईज है? कंपाउंड आईज है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था कि उनके अंदर कंपाउंड आईज भी होती है और सिंपल आईज भी होती है। कॉकरोच में कैसी आईज होंगी? कंपाउंड आईज। एक हो गया, दो होगी? दो ही होगी। ठीक है, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। देखो सॉकेट किसको बोलते हैं? जो हमारी आंखें है ना, हमारी आंखें जिसके अंदर रखी हुई हैं, ये क्या है? सॉकेट। जब तुम खोपड़ी देखते हो ना, स्कल देखते हो, वो जो स्केलेटन टंगा होता है, उसमें तो आंखें तो होती नहीं, तो उसमें जो ऐसा दिखता है ना तुम्हें अलग से, ये उसको क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। तो कॉकरोच के अंदर क्या है कि इनकी आईज के सामने प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस सॉकेट। आईज के सामने क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस सॉकेट प्रेजेंट है, और उन मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलता है एंटीना। क्या निकलते हैं? एंटीना। एंटीना का नंबर होगा 2, और ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एंटीना क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो कॉकरोच के अंदर उनकी आईज के सामने प्रेजेंट होते हैं सॉकेट। क्या प्रेजेंट होंगे? सॉकेट, जो कि मेम्ब्रेनस है, और इन मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलते हैं थ्रेड लाइक एंटीना। क्या निकलते हैं? थ्रेड लाइक एंटीना। थ्रेड लाइक एंटीना का नंबर 2। अब है एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। एंटीने का काम क्या है? जैसे नॉर्मली भी जो एंटीना होता है उसका काम क्या होता है? एनवायरनमेंट से सिग्नल्स लेना। इनके पास जो एंटीना प्रेजेंट है वो भी क्या करता रहेगा? सारे आसपास के सिग्नल्स को सेंस करता रहेगा। तो एंटीने के पास कौन से रिसेप्टर है? सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो एनवायरनमेंट से सिग्नल लेने का काम करता है। अब एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। जो इनके हेड का एंटीरियर रीजन है, हेड का कौन सा रीजन? एंटीरियर रीजन। हेड के एंटीरियर रीजन पे अपेंडेजेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या है? जैसे हमारे अपेंडेजेस क्या, हमारे हाथ पैर हैं, है ना? तो इनके हेड के एंटीरियर रीजन से कुछ स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं ऐसे माउथ पार्ट जो बाइटिंग में काम आएंगे और च्यूइंग में काम आएंगे। किस में काम आएंगे? बाइटिंग में और च्यूइंग में। क्या देखा हमने? इनका हेड है, हेड का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट। हेड का कौन सा पार्ट? एंटीरियर पार्ट। वहां से निकले हैं अपेंडेजेस। क्या निकले हैं? अपेंडेजेस। अब इन अपेंडेजेस का काम है माउथ पार्ट बनाना। क्या काम है? माउथ पार्ट बनाना। और ये माउथ पार्ट का काम क्या होगा? बाइट करना और च्यू करना। ठीक है, क्या काम है इनका? बाइट करना और च्यू करना। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ, अब ये माउथ पार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है। देखो इनके माउथ पार्ट्स में क्या क्या होगा? पहले बोलो लेब्रम। क्या है? लेब्रम। लेब्रम होता है अपर लिप। लेब्रम क्या होगा? अपर लिप। लेब्रम का उल्टा है लोअर लिप। लोअर लिप होता है लेबियम। लोअर लिप क्या होगा? लेबियम। ठीक है, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम। ठीक है, और इनके अंदर होगा मैंडिबल और मैक्सिले। मैंडिबल और मैक्सिले सुना है? बताना। हमारे अंदर मैंडिबल का नंबर 1, मैक्सिले का नंबर 2, लेकिन इनके अंदर मैंडिबल भी 2 है और मैक्सिले भी 2 है। ठीक है, तो 2 मैंडिबल है इनके अंदर और 2 मैक्सिले। या यूं कह सकते हो एक पेयर मैंडिबल का है और एक पेयर मैक्सिले का है ना? मैंडिबल क्या होता है? लोअर जो, और मैक्सिले क्या होता है? अपर जो। ठीक है, तो कॉकरोच के, अच्छा पहले तो ये देखो हेड है, हेड का एंटीरियर पार्ट है, वहां से निकले हैं अपेंडेजेस जिन्होंने माउथ पार्ट्स बनाए हैं, जिनका काम क्या है? बाइटिंग और च्यूइंग। ठीक है, माउथ पार्ट्स में क्या आता है? अपर लिप को क्या बोलोगे? लेब्रम। अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम। ठीक है, अपर जो मैक्सिला, अपर जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल। मैक्सिला का नंबर 2, मैंडिबल का नंबर 2। ये इनके माउथ पार्ट्स थे। अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं, लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स। अब कितने माउथ पार्ट देखे तुमने? 4। ये चारों माउथ पार्ट के बीच में खाली जगह प्रेजेंट है, और खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? कैविटी।
खाली जगह क्या बोलते हैं? कैविटी। तो जो चारों माउथ पार्ट हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह है, कैविटी है, ठीक है। अब इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? देखो, अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब। क्या प्रेजेंट है? मीडियम फ्लेक्सिबल लोब प्रेजेंट है, जो कि टंग की तरह काम करता है और इसका नाम है हाइपोफेरिंक्स। देखो मेरी बात सुनो, चार पार्ट पढ़े हमने। चार पार्ट क्या थे? लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल और मैक्सिलर। ये चारों ने बीच में खाली जगह छोड़ दी। वो खाली जगह जो है वो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है हाइपोफेरिंक्स। कैविटी के अंदर क्या है? हाइपोफेरिंक्स है। अब हाइपोफेरिंक्स क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल लोब है। हाइपोफेरिंक्स क्या है? एक फ्लेक्सिबल लोब, और इसकी लोकेशन क्या है? मीडियन, मतलब बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक फ्लेक्सिबल लोब है जिसको हम हाइपोफेरिंक्स बोल रहे हैं, और हाइपोफेरिंक्स ही यहाँ किसका काम करता है? टंग का, ठीक है। तो कॉकरोच में टंग का काम कौन करता है? हाइपोफेरिंक्स, जो उस कैविटी में प्रेजेंट है। ये है एक फ्लेक्सिबल लोब। क्या है ये? एक फ्लेक्सिबल लोब, मीडियम फ्लेक्सिबल लोब है। फिर है थोरैक्स। अच्छा, हेड हो गया पूरा। हेड के बाद कौन सा पार्ट था इसकी बॉडी में? थोरैक्स। हेड के बाद क्या था? थोरैक्स। चलो एक बार हेड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बताओ, कॉकरोच का जनरली कलर कैसा होगा? ब्लैक। लिखते जाओ साथ साथ। कलर कैसा होगा जनरली? ब्लैक या ब्राउन? क्या होगा? कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने कि कॉकरोच जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? इंसेक्टा। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? इंसेक्टा। फाइलम कौन सा होगा? जो माउथ का डाइजेस्ट नहीं हो। अच्छा, फाइलम कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्टा क्या है इनकी? क्लास। इंसेक्टा क्या है कॉकरोच की? क्लास। उसके बाद जरूरी नहीं है कॉकरोच सिर्फ ब्लैक और ब्राउन कलर का, कुछ रीजन में। कौन से थे वो रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। कौन से रीजन थे? ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे हमें किस किस कलर के कॉकरोच मिल सकते हैं? रेड मिल सकता है, और ब्राइट येलो मिल सकता है, और ग्रीन। क्या हो गया? और मिल सकता है ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? साइज कितना होगा? 1/4 to 3 इंचेस इनका साइज होगा। सेंटीमीटर में बोलना 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर इनका साइज है। उसके बाद क्या देखा था? हाँ, कहाँ पे? नहीं, इससे पहले एक और चीज थी कि इनके पास क्या क्या? एक तो एंटीना है। क्या है? एंटीना, जो कि लॉन्ग होते हैं, है ना। एंटीना है जो कि लॉन्ग होंगे, साथ में प्रेजेंट होगा लेग्स होंगे। और जो इनकी बॉडी है, बॉडी की जो अपर वॉल है उसका फ्लैट एक्सटेंशन जो है वो कंसील करता है किसको? हेड, ठीक है। उससे क्या जुड़ा हुआ है? हेड जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि ये हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। कैसी जगह पे मिलेंगे? डैम्प प्लेसेस में मिलेंगे। और ये हमारे घरों के रेजिडेंट है, मतलब हमारे घरों में रहते हैं, और ये काम करेंगे एक तो वेक्टर का और दूसरा पेस्ट। एक तो काम करेंगे वेक्टर का और दूसरा पेस्ट। इतना ही है ना भाई? और ओमनिवोर्स होंगे। वेरी गुड। और क्या होंगे? नॉकटर्नल होंगे। कॉकरोच कैसे होते हैं? मतलब रात को काम करते हैं। और ओमनिवोर्स। और क्या होते हैं? ओमनिवोर्स। उसके बाद हमने देखनी है इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब ये बाहर से कैसे दिखता है, यही होता है ना मॉर्फोलॉजी का मतलब। अब मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था सबसे कॉमन जो स्पीशीज है कॉकरोच की, उसका नाम बताना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। उसके बाद ये जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है, इसके जो अडल्ट होते हैं वो अडल्ट कितने लंबे होते हैं? 34 to 53 mm। नैनोमीटर नहीं, 34 to 53 mm, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो मेल होते हैं उन मेल के अंदर एब्डोमेन की टिप से भी पीछे तक प्रेजेंट है विंग्स, ठीक है। बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन क्या प्रेजेंट है? विंग्स प्रेजेंट है मेल में, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था?
सेगमेंटेड बॉडी। हाँ, इनकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड। बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड। सेगमेंटेड। अब इनकी जो बॉडी है वो डिस्टिंक्टली डिवाइड कर दी हमने 3 रीजन में। पहला रीजन हेड, दूसरा रीजन थॉरैक्स और तीसरा रीजन एब्डोमेन। तीसरा रीजन क्या है? एब्डोमेन। फिर हमने देखा था कि जो इनकी बॉडी है वो कवर्ड है। इनका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? काइटिन से। किससे बना हुआ है एक्सोस्केलेटन? काइटिन से बना हुआ है। और काइटिन का नेचर कैसा होता है? हार्ड। नेचर कैसा होगा? हार्ड। अब इनका जो हर एक सेगमेंट के अंदर एक्सोस्केलेटन है उसको क्या बोलेंगे? उसके अंदर हार्ड प्लेट है। एक्सोस्केलेटन में हर एक सेगमेंट में क्या है? हार्ड प्लेट्स है। उन हार्ड प्लेट्स का नाम बताना। स्क्लेराइड्स। हार्ड प्लेट्स का नाम क्या होगा? स्क्लेराइड्स। ये जो स्क्लेराइड्स हैं, डॉर्सली इन स्क्लेराइड्स को क्या बोलते हैं? टर्गाइड्स। डॉर्सली क्या बोलेंगे? टर्गाइड्स। और वेंट्रली इनको क्या बोलेंगे? स्टर्नाइड। वेंट्रली क्या बोलेंगे? स्टर्नाइड। अब ये जो स्क्लेराइड है, ये स्क्लेराइड आपस में जुड़े होते हैं एक मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन का नाम बताना। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? और ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? आर्टिक्युलर। कैसा है? आर्टिक्युलर। ठीक है। दो इसके फीचर्स बताए हैं कैसे? थिन होगी और फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन और फ्लेक्सिबल होती है। अब एक एक करके पार्ट पढ़ने। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा हमने? हेड। पहला पार्ट कौन सा है? हेड। चलो भाई, पहले लोकेशन देखते हैं हेड, फिर शेप देखेंगे। हेड जो है वो इसकी बॉडी की कौन सी एक्सिस पे है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे। कौन से एंड पे? एंटीरियर एंड पे। शेप कैसी होगी हेड की? ट्रायंगुलर। शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। जो हेड है वो कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है? 6। कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है? 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है। उसके बाद क्या था? हाँ, जो इसका हेड है वो बहुत ज्यादा मोबिलिटी शो करता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट शो कर सकता है इसका हेड, क्योंकि इसकी नेक है फ्लेक्सिबल। इसकी नेक कैसी है? फ्लेक्सिबल। एंटीरियर होता है राइट एंगल विद लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, वो तो देख लिया। और क्या था? हेड कंपाउंड है। हाँ, आईज कैसी होंगी कॉकरोच में? कंपाउंड। आईज कैसी होती है इसकी? कंपाउंड आईज होती हैं। उसके बाद क्या था? कि इसकी जो आईज हैं, आईज के सामने होंगे मेम्ब्रेनस सॉकेट्स। आईज के फ्रंट में क्या होंगे? मेम्ब्रेनस सॉकेट्स। और मेम्ब्रेनस सॉकेट्स से निकले हुए हैं एंटीना। मेम्ब्रेनस सॉकेट से क्या निकले हैं? एंटीना का नंबर 2। एंटीना का नंबर 2। एंटीना का फीचर क्या है? ये होते हैं थ्रेड लाइक। कैसे होंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। एंटीना का काम क्या है? आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। इसका काम क्या है? एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना। एंटीना के ऊपर कौन से रिसेप्टर होंगे? सेंसरी रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होंगे? सेंसरी रिसेप्टर होंगे। फिर हमने देखा कि जो हेड है, हेड का जो एंटीरियर एंड है, हेड का कौन सा एंड? हेड के एंटीरियर एंड से निकले हैं अपेंडेजेस। हेड के एंटीरियर एंड से क्या निकले हैं? अपेंडेजेस निकले हैं। इन अपेंडेजेस ने बनाए हैं माउथ पार्ट्स। क्या बनाए हैं? माउथ पार्ट्स। इन माउथ पार्ट्स के 2 काम है। पहला काम बाइटिंग। पहला काम क्या है? बाइटिंग। दूसरा ये क्या कर सकते हैं? चूइंग कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? चूइंग। ठीक है। अब जो ये माउथ पार्ट्स हैं, कितने हैं माउथ पार्ट? पहला माउथ पार्ट लेब्रम। पहला माउथ पार्ट क्या होगा? लेब्रम। अपर लिप या लोअर लिप? अपर लिप। लेबियम क्या? लेब्रम क्या होगा? अपर लिप होगा। लेब्रम के बाद क्या था? लेबियम। लेबियम क्या होगा? लोअर लिप। लेबियम क्या होगा? लोअर लिप। लेबियम के बाद क्या था? मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? मैंडिबल क्या होता है? लोअर जो। नंबर कितना होगा मैंडिबल का? 2। नंबर
नंबर कितना होगा? 2। मैंडिबल के बाद क्या आता है? मैक्सिले। मैक्सिले। क्या होगा? मैक्सिले। मैक्सिले। मैक्सिले क्या होता है? अपर जोन। मैक्सिले क्या होगा? अपर जोन। मैंडिबल का नंबर 2, मैक्सिले का नंबर 2। ठीक है। अब ये जो चारों माउथ पार्ट्स हैं, इन चारों माउथ पार्ट्स ने बीच में छोड़ दी एक कैविटी। क्या छोड़ दी बीच में? एक कैविटी। इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है हाइपोफैरिंक्स। क्या प्रेजेंट है? हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स प्रेजेंट है। अब हाइपोफैरिंक्स जो है वो काम करता है टंग का। किसका काम करता है? टंग का काम करता है। ठीक है। और हाइपोफैरिंक्स जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और थिन। थिन दिया है ना? थिन और फ्लेक्सिबल चेक करना। हाइपोफैरिंक्स क्या है? एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग। हाँ, ये क्या है? मीडियन फ्लेक्सिबल लोब। हाइपोफैरिंक्स क्या है? मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है। ठीक है। इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो कॉकरोच के अंदर टंग का काम कौन करता है? हाइपोफैरिंक्स। कौन करता है काम? हाइपोफैरिंक्स। कितना ही था ना हेड में? हेड हो गया हमारा। हेड के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? थॉरेक्स। तो थॉरेक्स जो है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। थॉरेक्स के कितने पार्ट हैं? 3। प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। ठीक है। अब the head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck. देखो थॉरेक्स के कितने पार्ट? 3। पहला पार्ट प्रोथॉरेक्स। अब जो प्रोथॉरेक्स है ना, उस प्रोथॉरेक्स से एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ है, उसका नाम है नेक। उसका नाम क्या है? नेक। अब इस नेक की हेल्प से हेड और थॉरेक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हेड और थॉरेक्स आपस में किसकी हेल्प से जुड़े हैं? नेक की हेल्प से। और नेक किसका निकला हुआ पार्ट है? प्रोथॉरेक्स का। नेक्स्ट किसका पार्ट है? प्रोथॉरेक्स का। ठीक है। तो प्रोथॉरेक्स का एक शॉर्ट एक्सटेंशन है जिसको नेक बोलते हैं। Each thoracic segment bears a pair of walking legs. अब हर एक जो सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट मतलब थोरेक्स वाली सेगमेंट, हर एक जो थोरेसिक सेगमेंट है उसके पास प्रेजेंट है लेग्स। क्या प्रेजेंट है? लेग्स। ठीक है। एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी, तो पेयर में होती है लेग्स जिसकी हेल्प से ये वॉक करता है। अब समझ गए? The first pair of wings arise from mesothorax. अब और सेकंड पेयर ऑफ विंग जो होगा वो आया है मेटाथोरेक्स से। इनके अंदर जो फर्स्ट पेयर है विंग्स का वो कहां से आया है? मेसोथोरेक्स से। सेकंड जो पेयर है विंग्स का वो आया है मेटाथोरेक्स से। वो कहां से अराइज होता है? मेटाथोरेक्स से। 4 विंग्स मेसोथोरेसिक। अब जो आगे वाले विंग्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? 4 लिम्ब। इसी तरीके से कॉकरोच में जो आगे वाले विंग होते हैं उनको बोलेंगे 4 विंग, और जो पीछे वाले विंग होते हैं उनको बोलेंगे हाइंड विंग्स। ठीक है। तो जो 4 विंग्स है, 4 विंग्स कहां से आए थे? आगे वाले विंग्स कहां से आए हैं? मेसोथोरेक्स से। इसीलिए 4 विंग्स को बोलते हैं मेसोथोरेसिक। क्या बोलते हैं? मेसोथोरेसिक। ठीक है। तो 4 विंग्स कॉल्ड टेगमिना। 4 विंग्स का एक और नाम क्या है? टेगमिना। एक और नाम क्या है 4 विंग्स का? टेगमिना। ये आए थे मेसोथोरेक्स से, इसीलिए इनको बोलते हैं मेसोथोरेसिक। अब ये जो टेगमिना है, जो 4 विंग्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? ये ओपेक होते हैं। कैसे होंगे? ओपेक। जैसे एक तो चीज ट्रांसपेरेंट होती है जिसके आर पार देखा जा सके, है ना? एक होता है ओपेक, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो जो टेगमिना है वो कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं और डार्क होते हैं। कैसे होंगे? ओपेक और डार्क होंगे। ठीक है। और साथ में ये लेदरी हैं। कैसे हैं? लेदरी। ठीक है। तो ओपेक है, डार्क है और लेदरी है। देन ये क्या करते हैं? कवर करते हैं हाइंड विंग्स को व्हेन एट रेस्ट। जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होता है तो उसके हाइंड विंग्स छुपे हुए होते हैं, क्योंकि हाइंड विंग्स को कवर करके रखा है किसने? 4 विंग्स। ठीक है। जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होता है तो हाइंड विंग्स को कवर कर लेते हैं उसके 4 विंग्स। और 4 विंग्स के 2 और नाम हैं, एक तो टेगमिना और एक मेसोथोरेसिक विंग्स। द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। 4 विंग्स के उल्टा हाइंड विंग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे, वो मेम्ब्रेनस होंगे। ठीक है। हाइंड विंग्स कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस। और इनका यूज कॉकरोच करता है फ्लाइट। किसमें यूज करता है? फ्लाइट में। मतलब उड़ने के लिए कॉकरोच कौन से विंग्स का यूज करता है? हाइंड विंग्स का। कौन सा विंग्स का यूज करेगा? हाइंड विंग्स का। तो जो थोरेक्स वाला पार्ट है ना वो बहुत इजी है। थोरेक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब प्रोथोरेक्स से एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ है जिसका नाम है नेक। इसका नाम क्या है? नेक। इस नेक की हेल्प से ही हेड और थोरेक्स आपस में
जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉकरोच के अंदर जो एक पेयर है विंग्स का, जो आगे वाले विंग्स हैं वो निकले हैं मीजोथोरैक्स से। कहां से निकले हैं? मीजोथोरैक्स से। और जो पीछे वाले विंग्स हैं वो निकले हैं मेटाथोरैक्स से, ठीक है। तो आगे वाले विंग्स का नाम क्या होगा? फोर विंग्स, और पीछे वाले विंग्स का नाम होगा हाइंड विंग्स। तो फोर विंग्स के तीन नाम हो गए, एक तो फोर विंग्स हो गया, दूसरा मीजोथोरैसिक विंग्स, और तीसरा टैगमेना। तीसरा क्या है? टैगमेना। अब जो फोर विंग्स हैं इसके वो होंगे ओपेक और डार्क। कैसे होंगे? ओपेक और डार्क होंगे। और जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होता है तो ये हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं। हाइंड विंग्स कहां से निकले हैं? मेटाथोरैक्स से। तो हाइंड विंग्स को बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स, ठीक है। हाइंड विंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये होंगे ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस। ये होंगे ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस, और इनका काम क्या है? फ्लाई, ठीक है। अब जो टैगमेना है ना उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा कि वो लेदरी होते हैं। टैगमेना कैसे होंगे? लेदरी होंगे, ठीक है। अब आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन जो होता है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, चाहे मेल कॉकरोच है चाहे फीमेल कॉकरोच हो। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होंगे? 10 सेगमेंट होंगे, ठीक है। अब फीमेल के अंदर क्या होता है? जो 7th स्टर्नम है, 7th स्टर्नम जो होगी इनके अंदर वो बोट शेप की होती है। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस पार्ट में, कॉकरोच में। जो फीमेल है, फीमेल के अंदर 7th स्टर्नम की शेप कैसी है? बोट शेप। 7th स्टर्नम की शेप कैसी है? बोट शेप है, ठीक है। एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना forms a brood or genital pouch whose anterior part contain female gonopore, spermathecal pores and collateral glands। देखो 7th स्टर्नम की शेप तो कैसे फीमेल्स में? बोट जैसी। 7th की शेप तो क्या है? बोट जैसी। लेकिन जो 8th और 9th स्टर्ना है इनके अंदर, अगर सिंगुलर है तो स्टर्नम बोलोगे और प्लूरल है तो स्टर्ना। अब दो आ गई ना तो प्लूरल हो गया, तो अब क्या बोल दिया? स्टर्ना। जो 8th और 9th स्टर्ना है वो बनाते हैं जेनाइटल पाउच। क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच का एक और नाम है ब्रूड पाउच। जेनाइटल पाउच का एक और नाम क्या है? ब्रूड पाउच। ये जो है, अब ये जो जेनाइटल पाउच है या ब्रूड पाउच है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट में तीन चीजें हैं। एंटीरियर पार्ट में कितनी चीजें हैं? तीन। पहला होगा फीमेल गोनोपोर। पहला क्या है? फीमेल गोनोपोर। दूसरा उसमें होते हैं स्पर्मेथिकल पोर्स। दूसरे क्या है? स्पर्मेथिकल पोर। अब नाम से ही नहीं लगता कि ये फीमेल में होगा, लेकिन ये स्पर्मेथिकल पोर किसमें प्रेजेंट है? फीमेल। किसमें प्रेजेंट है? फीमेल में, ठीक है। स्पर्मेथिकल पोर। और तीसरा है कोलेट्रल ग्लैंड। तीसरा क्या है? कोलेट्रल। अब इसको सारे बिल्कुल ध्यान से सुनो। हम देख रहे हैं एब्डोमेन, चाहे मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होंगे? कितने सेगमेंट होंगे एब्डोमेन में? 10 सेगमेंट होंगे टोटल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल की। फीमेल के अंदर जो 7th स्टर्नम है उसकी शेप क्या है? बोट शेप। बोट जैसी। 7th स्टर्नम की शेप क्या है? बोट जैसी। अब अगर हम देखें 8th और 9th स्टर्नम, तो उन्होंने मिलके बनाया है जेनाइटल पाउच। क्या बनाया है? जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच का एक और नाम है, क्या है? ब्रूड पाउच। अब ये जो जेनाइटल पाउच है या ब्रूड पाउच है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है, उस एंटीरियर पार्ट में तीन चीजें हैं। पहला उसमें होगा फीमेल गोनोपोर। पहला क्या? फीमेल गोनोपोर। दूसरा उसमें होंगे स्पर्मेथिकल पोर्स। क्या होंगे? स्पर्मेथिकल पोर्स। और तीसरे होंगे उसमें कोलेट्रल ग्लैंड्स। तीसरे क्या होंगे? कोलेट्रल ग्लैंड्स होंगे। अब बात आती है मेल की। मेल के अंदर जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड dorsally by 9th and 10th टर्गा and ventrally by 9th sternum। अब ये टर्गा और स्टर्नम क्या है तुम्हें पता चल रहा है? हाँ, स्क्लेराइट थे। स्क्लेराइट में डोर्सल पार्ट को क्या बोल रहे थे? स्टर्नाइट। और वेंट्रल पार्ट को क्या बोल रहे थे? डोर्सल को बोल रहे थे टर्गाइट और वेंट्रल को बोल रहे थे स्टर्नाइट। तो ये जो स्टर्नम और स्टर्नाइट हम बोल रहे हैं ना, ये उसी को बोल रहे हैं, स्क्लेराइट का जो डोर्सल और वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या है? जो जेनाइटल चैम्बर है या जेनाइटल पाउच है वो कौन से एंड पे होगा? हिंड एंड पे। कौन से एंड पे होगा? हिंड एंड, मतलब पीछे की साइड होगा। पीछे की साइड मतलब जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है तो ये आगे वाला पार्ट है, फोर लिम्ब वाला पार्ट है, और ये हाइंड लिम्ब वाला पार्ट है। तो जो हाइंड एंड है ना उसका, वहां पे प्रेजेंट होगा जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर। तो पहली बात तो ये एब्डोमेन के हाइंड एंड पे है। दूसरा, डोर्सली तो ये बना हुआ है किससे? 9th और 10th
टर्गा से, और वेंट्रली बना हुआ किससे, नाइन्थ स्टर्नम से, ठीक है। तो डॉर्सली तो ये जेनाइटल पाउच किससे बना है, नाइन्थ और 10th टर्गा से, और वेंट्रली बना है नाइन्थ स्टर्नम से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मेल में क्या क्या है जेनाइटल पाउच में, पहला इसके अंदर है डॉर्सल एनस, क्या है, डॉर्सल एनस। दूसरा इसमें होगा वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्ट, दूसरा क्या होगा, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्ट, और तीसरा इसमें होगा गोनापोफाइसिस, तीसरा क्या है, गोनापोफाइसिस। पहला क्या होगा मेल जेनाइटल पाउच में, डॉर्सल एनस, दूसरा वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर्ट, और तीसरा होगा गोनापोफाइसिस, क्या होगा, गोनापोफाइसिस, ठीक है। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, देखो, मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। बहुत बार पूछते हैं कि एनल स्टाइल किसमें होते हैं, मेल में या फीमेल में, मेल में। एनल स्टाइल्स फीमेल में नहीं होते। अब एनल स्टाइल्स हैं क्या, एनल स्टाइल्स जो होते हैं, पहली बात वो पेयर में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पेयर में। दूसरी बात साइज कैसा उनका, शॉर्ट, और ये होते हैं थ्रेड लाइक, क्या होते हैं, थ्रेड लाइक। तो मेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इन बोथ सेक्सेस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो 10th सेगमेंट है, 10th सेगमेंट के पास प्रेजेंट है एनल सर्काई, 10th सेगमेंट के पास क्या है, एनल सर्काई। अब एनल सर्काई और एनल स्टाइल में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एनल सर्काई तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, पर एनल स्टाइल सिर्फ मेल में, ठीक है। याद रखो, मेल ज्यादा स्टाइल मार रहा है, ठीक है। तो मेल में है एनल स्टाइल, पर फीमेल में एनल स्टाइल नहीं है। लिख लेते हैं इसको, यहाँ तक तो देख लिया ना हमने कि एनल स्टाइल सिर्फ किस में होंगे, मेल में, ठीक है। फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं होते, और एनल स्टाइल है क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और शॉर्ट होते हैं। फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एनल सर्काई दोनों में होंगे, ठीक है। एनल सर्काई दोनों में है, लेकिन कहाँ पे है एनल सर्काई, 10th सेगमेंट पे। एनल सर्काई कहाँ पे है, 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, और ये होते कैसे हैं, पहली बात तो पेयर में, यानी दो होंगे, ठीक है, और जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और जॉइंटेड, ठीक है। तो एनल सर्काई क्या होते हैं, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जो कि कौन से सेगमेंट में है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, मेल कोकरोच में भी और फीमेल कोकरोच में भी। देखो हेड हम पढ़ चुके हैं, हेड के बाद क्या देखा हमने, थॉरिक्स, हेड के बाद क्या देखा, थॉरिक्स। थॉरिक्स के बताओ कितने पार्ट थे, 3 पार्ट। पहला पार्ट प्रोथॉरिक्स, दूसरा पार्ट बताओ मीजो, लिखते जाओ साथ साथ, दूसरा पार्ट मीजोथॉरिक्स, तीसरा पार्ट मेटाथॉरिक्स, तीसरा पार्ट क्या होगा, मेटाथॉरिक्स। अब ये जो प्रोथॉरिक्स है, यहीं से एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ, शॉर्ट एक्सटेंशन है इसका, उसको क्या बोलते हैं, नेक, क्या बोलते हैं, नेक। अब ये जो नेक है, यहाँ पे ऊपर क्या है कोकरोच में, हेड, तो हेड और थॉरिक्स आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेक, ठीक है। अब ये जो मीजोथॉरिक्स है, मीजोथॉरिक्स से निकलते हैं 4 विंग्स, क्या निकलते हैं, 4 विंग्स का एक और नाम दिया एनसीईआरटी ने, मीजोथोरेक्स, टेगमिना था ना, एक और नाम क्या था, टेगमिना। 4 विंग्स का एक और नाम क्या होता है, टेगमिना होता है, ठीक है। मेटाथॉरिक्स से निकलते हैं हाइंड विंग्स, क्या निकलते हैं, हाइंड विंग्स। अब 4 विंग्स के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ओपेक होते हैं, और लेदरी, ओपेक, लेदरी और क्या था, डार्क था, है ना। और काम क्या है इनका, हाइंड विंग्स को कवर करते हैं, हाइंड विंग्स को कवर करते हैं जब भी कॉकरोच रेस्ट पे होता है। फिर हाइंड विंग्स जो है, इनका काम क्या है, फ्लाइट, इनका काम क्या है, लाइट, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस। हाँ, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, पहली बात ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, और दूसरी बात ये होते हैं मेम्ब्रेनस। कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे। और 4 विंग्स को हम बोलेंगे मीजोथोरेसिक विंग, और हाइंड लिम्स को बोलेंगे मेटाथोरेसिक विंग्स। और कुछ तो नहीं था ना थोरेक्स में। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, एब्डोमेन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एब्डोमेन। अब चाहे मेल कोकरोच हो चाहे फीमेल कोकरोच हो, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट,
10 सेगमेंट। कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट। 10 सेगमेंट। अब पहले बात करेंगे आप फीमेल की। पहले किसकी? फीमेल। लेडीज फर्स्ट, है ना। अब फीमेल के अंदर क्या है? जो 7th स्टर्नम है, 7th जो स्टर्नम है उसकी शेप कैसी है फीमेल्स में? बोट जैसी। कैसी शेप है? बोट जैसी। 7th स्टर्नम की शेप है कैसी? बोट जैसी। स्टर्नम वेंट्रल सरफेस पे होगी या डॉर्सल पे? वेंट्रल पे। कौन सी सरफेस पे होगी? वेंट्रल सरफेस पे होगी। ठीक है, 7th स्टर्नम हमने देख लिया। उसके बाद कौन कौन सी थी? 8th सेगमेंट जो है और 9th। 8th और 9th क्या थी? स्टर्नम। 8th और 9th क्या? स्टर्नम, है ना। 8th और 9th स्टर्ना यानी वेंट्रल सरफेस की बात हो रही है। 8th और 9th स्टर्ना जो है वो बनाएंगे फीमेल्स में जेनाइटल पाउच। क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच। और जेनाइटल पाउच का ही एक और नाम है ब्रूड पाउच। क्या एक और नाम है? ब्रूड पाउच। अब जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच जो है इसके अंदर 3 चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें क्या होगा? फीमेल गोनोपोर। पहला क्या होगा? फीमेल गोनोपोर। बोलते जाओ भी सारे। दूसरा क्या होगा? स्पर्मेथिकल पोर। दूसरा क्या होगा? स्पर्मेथिकल पोर। तीसरा क्या होगा? कोलेट्रल ग्लैंड्स। तीसरा क्या होगा? कोलेट्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी? फीमेल की। फीमेल के बाद आएगा मेल। मेल के अब सॉरी मेल में क्या होगा? मेल के अंदर टर्गा का रोल भी था और स्टर्नम का रोल भी था, है ना। अब मेल के अंदर जो जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर है, या तो बोलेंगे जेनाइटल पाउच या बोलेंगे जेनाइटल चैम्बर। ये इनके एब्डोमेन के कौन से एंड पे है? हाइंड एंड। एब्डोमेन के कौन से एंड पे है? हाइंड एंड पे प्रेजेंट है। और जेनाइटल पाउच मेल के अंदर किस किस से मिलके बना है? 9th और 10th तो 9th और 10th तो है टर्गा। हाँ, 9th और 10th तो टर्गा। और टर्गा वैसे भी हमें पता है कौन सी साइड पे होती है? स्टर्नम कौन सी है? 9th। स्टर्नम कौन सी है? 9th। स्टर्नम हमें पता है कौन सी सरफेस पे होती है? वेंट्रल। ठीक है, तो मेल के अंदर जो जेनाइटल पाउच है वो डॉर्सली तो बना हुआ है 9th और 10th टर्गा से और वेंट्रली बना हुआ है 9th स्टर्नम से। ठीक है, अब ये जो जेनाइटल पाउच है ये भी कुछ ना कुछ रखेगा अपने अंदर। क्या रखे? अच्छा, जो फीमेल के अंदर हमने देखा जेनाइटल पाउच वो तीनों चीजों को स्टोर करता है अपने कौन से एंड पे? लिखा एनसीईआरटी ने कि फीमेल में जो जेनाइटल पाउच है वो अपने एंटीरियर एंड पे स्टोर करेगा उन तीनों चीजों को। कोलेट्रल ग्लैंड और क्या था? स्पर्मेथिकल पोर और फीमेल गोनोपोर। उनको कौन से एंड पे स्टोर करेगा? एंटीरियर एंड पे। क्या अब तक कहीं भी पोस्टीरियर एंड आया है? अब तक कहीं नहीं आया पोस्टीरियर एंड। ठीक है, अब जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर मेल में क्या क्या होगा? पहला डोर्सल एनस। पहला क्या होगा? डोर्सल एनस। दूसरा क्या होगा? वेंट्रल मेल जेनाइटल वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर। तीसरा क्या था? गोनापोफाइसिस। तीसरा क्या है? गोनापोफाइसिस। 3 ही थे। फिर हमने देखा एनल स्टाइल्स। फिर क्या था? एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल मेल में होंगे या फीमेल में? मेल में। एनल स्टाइल सिर्फ किस में होंगे? मेल में होंगे। ठीक है, एनल स्टाइल है क्या? शॉर्ट थ्रेड। पहली बात तो ये शॉर्ट है और स्ट्रक्चर है इनका किस जैसा? थ्रेड जैसा। ठीक है, शॉर्ट है और थ्रेड लाइक है। फिर हमने देखे एनल सर्काई। फिर क्या था? एनल सर्काई। एनल सर्काई किसमें है? मेल में भी है और फीमेल में भी है। कौन सी सेगमेंट पे है? 10 सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे है? 10 सेगमेंट पे। और एनल सर्काई जो होते हैं वो होते हैं फिलामेंटस और हाँ पेयर है, मतलब 2 है नंबर में और
जॉइंटेड, जॉइंटेड है और फिलामेंटस है, ठीक है, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। ये मॉर्फोलॉजी में हमने देख लिया उसका हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। सेगमेंट ध्यान रखना, जो फीमेल जेनाइटल पाउच है वो कौन कौन से सेगमेंट से बना है? 8th और 9th से। मेल में जो जेनाइटल पाउच है वो डॉर्सली तो बना है 9th और 10th से, और वेंट्रली बना है 9th से। और नाम तो हमें पता ही है, डॉर्सली प्रेजेंट होते हैं स्टर्नाइट्स, टर्गाइट्स, डॉर्सली होते हैं टर्गाइट और वेंट्रली होते हैं स्टर्नाइट्स, ठीक है। देख लो इसका सारा काम जाम। चलो ये लास्ट में करेंगे। अब एनाटमी आ गई। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? उसके अंदर का सारा पढ़ते हैं कि उसमें डाइजेशन कैसे चल रहा है, रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है, एक्सक्रीशन, उसका रिप्रोडक्शन, ये सब किस में आता है? एनाटमी में। मॉर्फोलॉजी में क्या था कि वो बाहर से कैसा दिखता है। अब एनाटमी के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल। क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फोरगट, मिडगट है और हाइंडगट है, ठीक है। अब द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। जैसे हमारे अंदर पूछते हैं ना कि पहले क्या आएगा, माउथ, माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स, ये सब ऑर्डर पूछते हैं। इसी तरीके से कॉकरोच में भी पूछते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? माउथ। अब माउथ इनका किस में खुलता है? फेरिंक्स में। माउथ किस में खुलेगा? फेरिंक्स में खुलेगा। फेरिंक्स जो होता है इनका वो शॉर्ट होता है और ट्यूबुलर होता है। फेरिंक्स कैसा होगा? शॉर्ट होगा और ट्यूबुलर होगा, ठीक है। अब फेरिंक्स खुलेगा ईसोफेगस में। फेरिंक्स किस में खुलेगा? ईसोफेगस में। जो ईसोफेगस होती है वो नैरो होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईसोफेगस भी क्या है? नैरो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Thus, this in turn opens into a sac-like structure called crop, used for storing of food. अब ईसोफेगस खुलती है क्रॉप में। ईसोफेगस किस में खुलेगी? क्रॉप में खुलेगी। और क्रॉप जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देखो दिख रहा है ना, बोरी जैसा स्ट्रक्चर है। क्रॉप कैसा स्ट्रक्चर है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम है फूड को स्टोर करना। मैम क्रोपर गिजार्ड तो बर्ड्स में पढ़े थे। हाँ, तो इसमें नहीं हो सकते। इसमें भी नहीं पढ़े थे। हाँ, नहीं हमने वहां नहीं पढ़े, वहां सारा नहीं दिया हुआ ना, इतना सा दिया हुआ वहां तो आर्थ्रोपोड। अब हर एक आर्थ्रोपोड में क्लासेस भी हैं, क्लासेस के अंदर अलग अलग मेंबर भी हैं उनके, ठीक है। तो ईसोफेगस किस में खुलेगा? क्रोप में। क्रोप क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोप का काम है फूड को स्टोर करना। क्रोप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, ठीक है। द क्रोप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। अब क्रोप आगे खुलेगा गिजार्ड में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि पहले क्रोप था या गिजार्ड था। पहले क्या है? क्रोप। क्रोप के बाद आएगा गिजार्ड। क्रोप के बाद क्या आएगा? गिजार्ड। गिजार्ड का एक और नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। एक और नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। अब it has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. अब जो गिजार्ड है ना, गिजार्ड की जो आउटर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट है मसल्स। क्या प्रेजेंट है? मसल्स। और मसल्स होते हैं थिक और सर्कुलर। वो मसल्स कैसी हैं? थिक है और सर्कुलर है। जबकि जो इनर लेयर है, द थिक इनर क्यूटिकल, जो अंदर वाली लेयर है वो क्यूटिकल है और थिक है। अंदर वाली लेयर क्या है? क्यूटिकल है और वो थिक है। और ये बनाती है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टिथ। इस अंदर वाली लेयर में टिथ प्रेजेंट है। अंदर वाली लेयर में क्या है? टिथ प्रेजेंट है। और टिथ जो है वो किसके बने हुए हैं? काइटिन के। किसके बने हुए हैं? काइटिन के, ठीक है। तो टिथ जो है इनके अंदर वो काइटिनियस प्लेट से बने हुए हैं। नंबर कितना है इनका? 6। नंबर कितना है? 6। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले कॉकरोच में था माउथ। माउथ किस में खुला? फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? शॉर्ट और ट्यूबुलर। फेरिंक्स क्या है? शॉर्ट और ट्यूबुलर। फिर फेरिंक्स किस में खुलेगा? ईसोफेगस में। फेरिंक्स किस में खुलेगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस जो है वो है एक नैरो और ट्यूबुलर पार्ट। नैरो और ट्यूबुलर पार्ट। उसके बाद ईसोफेगस खुलेगा क्रोप में। क्रोप है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्रोप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना।
अब क्रोक के बाद क्या है? गिजार्ड। और गिजार्ड का काम है कि वो फूड को तोड़ेगा, ठीक है। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? दांत चाहिए, टीथ चाहिए। तो गिजार्ड में प्रेजेंट है टीथ। गिजार्ड में क्या प्रेजेंट है? टीथ। अब गिजार्ड की दो लेयर है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है गिजार्ड की, वो उसके पास मसल्स हैं। आउटर लेयर के पास क्या है? मसल्स। और ये मसल है थिक और सर्कुलर। ये मसल कैसी है? थिक और सर्कुलर। जो गिजार्ड की अंदर वाली लेयर होती है वो बनी है क्यूटिकल की। अंदर वाली लेयर किसकी बनी है? क्यूटिकल की। और ये लेयर भी थिक है। अंदर वाली लेयर भी कैसी है? थिक। अब इस अंदर वाली लेयर में प्रेजेंट है टीथ। अंदर वाली लेयर में क्या है? टीथ है, जो कि काइटिन के बने हुए हैं, काइटिनियस प्लेट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? काइटिनियस प्लेट के। और ये काइटिनियस प्लेट का नंबर कितना है? 6 नंबर कितना? अच्छा 6 to 8 लिखा है क्या? नहीं 6 है। यहाँ कहाँ पहुंच गए तुम? इतने एडवांस मत बनो। कितना है टीथ का नंबर? 6। ठीक है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने का काम किसका है? गिजार्ड का। स्टोर करने का गिजार्ड का काम है। और उसको ग्राइंड करने का काम किसका है? गिजार्ड का। ठीक है। जी से क्या हो गया? स्टोर करने का। तो मैंने क्या बोला? दोनों बोलते हैं। गिजार्ड और जी से ग्राइंड करने का काम किसका है? गिजार्ड। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो इनकी पूरी फोरगट होती है उसकी लाइनिंग है क्यूटिकल की। पूरी फोरगट की लाइनिंग किसकी है? क्यूटिकल की है। ठीक है। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caecae is present at the junction of foregut and midgut। अब पूरी फोरगट की लाइनिंग तो किसकी बनी है? क्यूटिकल की। फोरगट से अगला पार्ट कौन सा है? मिडगट। फोरगट से अगला पार्ट कौन सा है? मिडगट। तो जहां पे फोरगट और मिडगट मिलती हैं वहां पे प्रेजेंट है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। वहां पे क्या प्रेजेंट है? 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और उनकी क्या बनी हुई है? रिंग बनी हुई है। ये जो रिंग है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की, इसको बोलते हैं हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। क्या बोलते हैं? हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। कहाँ पे प्रेजेंट है? जहां फोरगट और मिडगट का जंक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ से फोरगट खत्म हुई, आगे क्या शुरू होगी? मिडगट। तो फोरगट और मिडगट का जंक्शन हो गया ना। यहाँ पे प्रेजेंट है एक रिंग। और वो रिंग बनी हुई है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की। किसकी बनी हुई है? 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की। ठीक है। नाम क्या है इसका? हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। अब which secrete digestive juice। अब इस रिंग का काम क्या है? इस रिंग का काम है जूस सिक्रीट करना। कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस। कौन सा जूस सिक्रीट करेगा? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी ये रिंग। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। अब जहाँ पे मिडगट खत्म होगी वहां से कौन सी गट शुरू होगी? हाइंडगट। तो वो हो गया मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन। तो जहाँ पे मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट होती है अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल सुना है पहले? आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, कौन हेल्प करता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करती है कॉकरोच में, है ना। तो जहाँ पे मिडगट और हिंडगट मिल रहे हैं वहां पे प्रेजेंट है मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल होती क्या है? ये भी रिंग है 100 to 150 येलो कलर की। ठीक है। नंबर कितना होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल का? 100 to 150। कलर कैसा होगा? येलो। ठीक है। और क्या है? नेचर कैसा है इनका? थिन है और फिलामेंटस। थिन और फिलामेंटस। नंबर कितना होगा? 100 to 150। ठीक है। इनकी भी एक रिंग प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। जैसे हमारे अंदर होता है हीमोग्लोबिन, इनके अंदर क्या है? हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच के अंदर जो हीमोलिम्फ है वहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकालने का काम है मालफिजियन ट्यूब्यूल का। किसका काम है? मालफिजियन ट्यूब्यूल का। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट और मिडगट में से ब्रॉड कौन सी होती है? चौड़ी कौन सी होती है? हाइंडगट। ब्रॉड कौन सी होगी? हाइंडगट। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू। अब जो इनके अंदर हाइंडगट है उसके भी 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम। हाइंडगट के भी कितने पार्ट हैं? 3। इलियम, कोलोन और रेक्टम। अब रेक्टम जो है ओपन्स आउट थ्रू एनस। रेक्टम जो है वो बाहर की तरफ किसके थ्रू खुलेगा? एनस के थ्रू खुलेगा। किसके थ्रू? हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हो गया हमारा। बताओ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं? 3। पहला फोरगट। पहला क्या है? फोरगट। दूसरा मिडगट।
तीसरा Hindgut. तीसरा क्या होगा? Hindgut. हाइंड। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? माउथ, है ना? कॉकरोच के अंदर जो माउथ है, माउथ खुलेगा, किसमें खुलेगा माउथ? फेरिंग्स में। पूछते हैं ये ऑर्डर, माउथ किसमें खुलेगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? शॉर्ट और ट्यूबुलर। फेरिंग्स कैसा है? शॉर्ट और ट्यूबुलर। फिर फेरिंग्स किसमें खुलेगा? Esophagus. ईसोफेगस में। फेरिंग्स किसमें खुलेगा? Esophagus. ईसोफेगस क्या है? Narrow and नैरो और ट्यूबुलर पैसेज है। ईसोफेगस क्या है? नैरो और ट्यूबुलर पैसेज। अब ईसोफेगस किसमें खुलेगा? क्रोप में। किसमें खुलेगा? क्रोप में। क्रोप की शेप बताना। Sac-like. सैक लाइक। क्रोप की शेप कैसी होगी? Sac-like. सैक लाइक होगी। ठीक है, क्रोप का काम बताओ। Food store. फूड को स्टोर करेगा। क्रोप का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। क्रोप किसमें खुलेगा? गिजार्ड में। क्रॉप किसमें खुलेगा? गिजार्ड में खुलेगा। ठीक है, जी से गिजार्ड। और इसका काम भी क्या होगा? ग्राइंडिंग। फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना। ठीक है, तोड़ना उनको। फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का काम गिजार्ड का। अब गिजार्ड की लेयर कितनी थी? दो। कितनी लेयर थी? दो। एक थी आउटर लेयर और एक थी इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसकी क्या स्पेशलिटी थी? वहां पे थी कुछ मसल्स। आउटर लेयर में क्या है? कुछ मसल्स है। मसल्स की शेप कैसी है? मसल्स की शेप कैसी है? सर्कुलर। ठीक है, मोटी या पतली? थिक। कैसी होंगी? थिक मसल्स होंगी और सर्कुलर होंगी। इनर लेयर जो है वो किससे सराउंडेड है? क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल से। इनर लेयर किससे सराउंडेड है? थिक क्यूटिकल से। और इनर लेयर के पास प्रेजेंट है टीथ। इनर लेयर के पास क्या है? टीथ है। और ये टीथ किससे बने हुए हैं? काइटिनियस प्लेट से। किससे बने हैं? काइटिनियस प्लेट से। कितनी काइटिनियस प्लेट से? 6। ठीक है, किससे बने? 6 काइटिनियस प्लेट्स। इतना ही था ना इसमें? गिजार्ड के बाद हमने 2 जंक्शन देखे हैं। जैसे यहाँ फोरगट खत्म हुई तो आगे क्या शुरू होगी? मिडगट। आगे क्या शुरू होगी? मिडगट शुरू होगी। तो ये हो गया फोरगट और मिडगट का जंक्शन। ये क्या है? फोरगट और मिडगट का जंक्शन। अब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एक रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक रिंग। और ये रिंग किसकी बनी हुई है? 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की। ये रिंग किसकी बनी है? 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। नाम क्या दिया इसको हमने? गैस्ट्रिक या हेपेटिक सीके। गैस्ट्रिक या हेपेटिक सीके। ठीक है, किसके जंक्शन पे प्रेजेंट है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। काम क्या है इनका? हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके का? टू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। क्या सीक्रेट करेंगे? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे। उसके बाद ये थी तुम्हारी फोरगट। अब फोरगट के बाद और मोटी क्या प्रेजेंट है आगे? हाइंडगट। क्या प्रेजेंट है? हाइंडगट। तो जो तुम्हारा ये मिडगट थी ना, मिडगट और हाइंडगट का जो जंक्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो रिंग है। कितनी है नंबर में? 100 to 150 मालफिजियन ट्यूब्यूल्स ने एक रिंग बनाई हुई है। ठीक है, ये रिंग प्रेजेंट है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। मालफिजियन ट्यूब्यूल का काम है एक्सक्रीशन में हेल्प करना। ठीक है, तो जो इनका हीमोलिम्फ है, कॉकरोच में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में जो भी कूड़ा कचरा है उसको साफ करने का काम किसका है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का। किसका काम है? मालफिजियन ट्यूब्यूल का। हाइंड लिम्ब और मिडगट, क्या बोल रही मैं? हाइंडगट और मिडगट में ब्रॉड कौन सी होगी? हाइंड। ब्रॉड कौन सी होगी? इतना ही था। ये थिन फिलामेंटस में। हाँ, थिन फिलामेंटस होगी। मालफिजियन ट्यूब्यूल। हाँ, मालफिजियन ट्यूब्यूल कैसी होंगी? थिन फिलामेंटस। येलो कलर। हाँ, थिन होंगी और फिलामेंटस होंगी। और कलर कैसा होगा? येलो। कलर होगा इनका येलो। ठीक है, बस। हिंडगट 3 में डिवाइडेड है। हाँ, हिंडगट भी आगे 3 में डिवाइडेड है। किस किस में? इलियम, कोलोन और रेक्टम। क्या है हिंडगट के 3 पार्ट? इलियम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तुम्हारा डाइजेशन का वरना ये सब उसमें हो जाता है। ठीक है, हिंडगट के 3 पार्ट क्या है? इलियम, कोलोन और रेक्टम। अब नीचे के रेक्टम है। रेक्टम किस में खुलेगा? बाहर एनस के थ्रू। रेक्टम बाहर किसके थ्रू खुलता है? एनस के थ्रू खुलता है। पोज कर दो साक्षी। अब ब्लड
नेक्स्ट है कॉकरोच के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एनाटॉमी में हमने पहला पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इजी सा देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है कॉकरोच के अंदर वो ओपन टाइप है। कैसा है? ओपन टाइप। एनिमल किंगडम में हम देख चुके थे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। क्लोज में तो क्या है कि ब्लड वेसल्स होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, कैपिलरीज होंगी, इन सब के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। पर ओपन वेस्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ऑर्गन्स ब्लड के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। तो कॉकरोच में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, जिसको हम बोलते हैं हीमोसील। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो बिल्कुल पुअरली डेवलप्ड है और वो किस में खुलेंगी? एक स्पेस में खुलेंगे जिसका नाम क्या है? हीमोसील। क्या है उस स्पेस का नाम? हीमोसील। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर bathed इन ब्लड, और इनके ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। तो जो कॉकरोच के अंदर विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन क्या है? न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉकरोच में जो विसरल ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट है इस हीमोसील में। कहाँ पे प्रेजेंट है? हीमोसील में, ठीक है। और किसमें है वो? किसमें पड़े हुए हैं? ब्लड में। और इनके ब्लड का नाम क्या है? हीमोलिम्फ। देखो जो स्पेस है ना, जो जगह है, उसका नाम तो है हीमोसील, और इस हीमोसील में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम है हीमोलिम्फ। और इस हीमोलिम्फ में प्रेजेंट है कॉकरोच के विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। अब द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। जैसे हमारा जो ब्लड है वो तो किससे बना हुआ है? प्लाज्मा, आरबीसी, इन सब से बना हुआ है। लेकिन कॉकरोच के अंदर जो हीमोलिम्फ है वो बना हुआ है प्लाज्मा से और हीमोसाइट्स से। किससे बना हुआ है? प्लाज्मा और हीमोसाइट्स। जहां भी ये साइट वर्ड है ना, साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। तो कॉकरोच का जो हीमोलिम्फ है वो दो चीजों से बना है, प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। प्लाज्मा कैसा है इनका? कलरलेस। प्लाज्मा कैसा है? कलरलेस। हार्ट जो होता है कॉकरोच का कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हार्ट का कॉकरोच है, हार्ट का कॉकरोच कहाँ पे प्रेजेंट है? पहली बात तो किससे कंसिस्ट है? किस किस से बना हुआ है? क्या हार्ट का कॉकरोच का कॉकरोच का हार्ट किससे बना हुआ है? इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। हार्ट बना हुआ है इसका मस्कुलर ट्यूब से। किससे बना हुआ है? मस्कुलर ट्यूब से। मस्कुलर ट्यूब से, और ये ट्यूब इलोंगेटेड है, ठीक है। तो हार्ट इनका कुछ ट्यूब्स से बना है और वो ट्यूब इलोंगेटेड है और मस्कुलर है, ठीक है। लोकेशन क्या है इन मस्कुलर ट्यूब की? लाई अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो कॉकरोच का थोरैक्स है और उसका एब्डोमेन है, उसकी डॉर्सल साइड में जो बीच वाली लाइन है वहां पे प्रेजेंट है इसकी ये मस्कुलर ट्यूब। क्या कहा हमने कि इसका जो हार्ट है वो बना हुआ है मस्कुलर ट्यूब से। किससे बना हुआ है? मस्कुलर ट्यूब से। अब मस्कुलर ट्यूब है इलोंगेटेड। ये मस्कुलर ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है कॉकरोच की कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल साइड में जो थोरैक्स है और जो एब्डोमेन है उसकी जो बीच में लाइन है ना, बीच वाली जो लाइन है, मिड लाइन, वहां पे प्रेजेंट है ये मस्कुलर ट्यूब। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। अब जो इसका हार्ट है वो डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर? फनल शेप्ड चैम्बर्स के अंदर विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड। जो हार्ट है उसमें दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन होकर एक स्ट्रक्चर बन गया। उस स्ट्रक्चर का नाम है ओस्टिया। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ओस्टिया, ठीक है। शेप कैसे दिखाई है इनकी? फनल शेप्ड, ठीक है। फनल शेप्ड चैम्बर्स में ये डिफरेंशिएट हो गया और इसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? ओस्टिया, ठीक है। तो कॉकरोच का हार्ट जो है वो डिफरेंशिएट होकर क्या बना देता है? फनल शेप्ड चैम्बर्स, ठीक है, जिसके दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है? ओस्टिया प्रेजेंट है। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। अब यहाँ पे क्या होगा कि साइनस से जो ब्लड है वो एंटर करेगा किसमें? हार्ट में। अब तुमने ये इसमें देखा था स्पंजेस में कि किसी भी चीज की जो वाटर की एंट्री हो रही थी वहां पे वो किसके थ्रू हो रही थी? ओस्टिया के थ्रू, और बाहर निकल रहा था ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पे भी ब्लड की एंट्री अंदर किसके थ्रू होगी? ओस्टिया के थ्रू, ठीक है। और फिर इस ब्लड को पंप करने के बाद वापस से कहाँ पे भेजा जाएगा? साइनस के पास, ठीक है। इज पंप्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ठीक है। किस साइड से भेजा जाएगा? एंटीरियर साइड से। किस साइड से? एंटीरियर साइड से। क्या देखा हमने कि हार्ट जो है कॉकरोच का उसने डिफरेंशिएट होकर कुछ चैम्बर बनाए हैं। उन चैम्बर्स की शेप कैसी है? फनल जैसी। उन फनल शेप्ड चैम्बर्स के पास दोनों साइड प्रेजेंट है ओस्टिया। क्या प्रेजेंट है? ओस्टिया। अब साइनस से जब भी ब्लड आएगा तो वो अंदर किसके थ्रू आएगा?
ओस्टिया के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? ओस्टिया के थ्रू। फिर हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, वापस से उस ब्लड को साइनस के पास भेजेंगे एंटीरियरली। कैसे भेजेंगे? एंटीरियरली। ये एलरी मसल्स है कॉकरोच में। एलरी मसल्स का नंबर काउंट कर लेना, 12 है ना? तो लिख लेना कि कॉकरोच में जो एलरी मसल्स है उसका नंबर कितना होता है? 12। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलो इसको देख लो पहले। क्या था भाई शुरू में बताना? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना? कैसा होगा? ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन। कॉकरोच में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? ओपन। ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं पुअरली डेवलप्ड। ब्लड वेसल्स क्या है? पुअरली डेवलप्ड। ये स्पेलिंग गलत नहीं है? कोई गलत है। ब्लड वेसल्स क्या है? पुअरली डेवलप्ड है। ठीक है। और ये किसमें खुलती हैं? एक स्पेस में। उस स्पेस का नाम बताना, हीमोसील। स्पेस का नाम क्या होगा? हीमोसील। ठीक है। अब कॉकरोच के अंदर जो भी विसरल ऑर्गन है, वो विसरल ऑर्गन पड़े हुए हैं कॉकरोच के, किसमें पड़े हुए हैं? हीमोसील में रखे हुए हैं। किसमें रखे हुए हैं? हीमोसील में। और हीमोसील में जो फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम क्या है? हीमोलिम्फ। क्या नाम है उसका? हीमोलिम्फ। ठीक है। उसके बाद कॉकरोच के अंदर जो ब्लड है इसका, है ना, वही था ना, किस किस से बना हुआ है? प्लाज्मा और हीमो। प्लाज्मा से और हीमो साइड से। और इसमें ब्लड नहीं बोलते, इसमें हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो कॉकरोच में हीमोलिम्फ किस किस से बना है? प्लाज्मा प्लस हीमो साइड से। उसके बाद हमने क्या देखा? प्लाज्मा कलरलेस। हाँ, प्लाज्मा कैसा होगा? कलरलेस होगा। फिर हार्ट की बात करेंगे। ठीक है। हार्ट जो है इनके अंदर वो बना हुआ है मस्कुलर ट्यूब्स से। किससे बना हुआ है? मस्कुलर ट्यूब से। और ये मस्कुलर ट्यूब होती है इलोंगेटेड। कैसी होंगी मस्कुलर ट्यूब? इलोंगेटेड। ये जो मस्कुलर ट्यूब है, इनकी लोकेशन क्या है? जो कॉकरोच के अंदर डोर्सल साइड पे इसका एब्डोमेन है और थोरैक्स है। उसमें कहां पे? मिड लाइन पे। ठीक है। थोरैक्स और एब्डोमेन की मिड लाइन पे डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर ट्यूब। इन मस्कुलर ट्यूब्स ने मिलके बनाया है हार्ट। क्या बनाया है? हार्ट। उसके बाद ये जो हार्ट है ये डिफरेंशिएट हो गया कौन से चैम्बर में? फनल शेप्ड चैम्बर्स में, जिनके दोनों साइड पे प्रेजेंट है ओस्टिया। क्या प्रेजेंट है? ओस्टिया। अब ओस्टिया के थ्रू ब्लड अंदर आएगा। कहां से आएगा ब्लड? साइनस। कहां से आएगा? साइनस से। ठीक है। ब्लड अंदर आया, फिर हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा और वापस से ब्लड जाएगा साइनस के पास। कैसे? एंटीरियरली। कैसे जाएगा? एंटीरियरली जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें प्रेजेंट है ट्रैकिया का नेटवर्क। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। कॉकरोच की जो बॉडी है उसमें लेटरल साइड पे प्रेजेंट है स्पाइरेकल्स। क्या प्रेजेंट है? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स का नंबर कितना है? 10 पेयर। नंबर कितना है? 10 पेयर। ठीक है। और स्पाइरेकल्स होते क्या है? छोटे छोटे होल होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या है? छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है। और इन स्पाइरेकल्स के थ्रू ही ट्रैकिया खुलता है। तो ट्रैकिया किसमें खुलेगा आगे? स्पाइरेकल्स। किसमें खुलता है? स्पाइरेकल्स में। स्पाइरेकल्स का नंबर कितना है? 10 पेयर। नंबर कितना है? 10 पेयर। ठीक है क्या ये? स्मॉल होल्स। कॉकरोच की कौन सी सरफेस में है? लेटरल साइड में है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिनको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। अब प्रेजेंट है क्या? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स क्या है? पतली पतली ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स क्या है? पतली पतली ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं। और ट्रैकियल ट्यूब्स आगे और डिवाइड होके बना देती है ट्रैक्यूल। आगे क्या बना देंगी? ट्रैक्यूल। तो देखो ट्रैकिया था, ट्रैकिया के आगे बनी ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब के आगे और डिवीजन हुआ और बना ट्रैक्यूल। क्या बना? ट्रैक्यूल। जैसे हमारे अंदर नहीं होता ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, फिर मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स थी, प्राइमरी थी, इसी तरीके से इनमें भी होगा, है ना। पहले क्या थी? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद बनी ट्रैकियल
ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब के बाद और डिवीजन हुआ और बने ट्रैकियोल्स, ठीक है। अब जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब है, यानी ये जो ट्रैकियल ट्यूब और ट्रैकियोल्स हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स, ठीक है। एयर से ऑक्सीजन लेके कॉकरोच की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? ट्रैकियल ट्यूब का, जो आगे डिवाइडेड है ट्रैकियोल्स में। The opening of the spiracles is regulated by the sphincter. जो ये स्पाइरेकल है, स्पाइरेकल की ओपनिंग पे प्रेजेंट होते स्पिंक्चर। क्या प्रेजेंट है? स्पिंक्चर। स्पिंक्चर का काम क्या होता है? जब वो बंद होगा तो किसी भी चीज की एंट्री नहीं होगी, जब खुल जाएगा तो चीजें अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती हैं। तो स्पाइरेकल की जो ओपनिंग है इज गार्डेड बाय स्पिंक्चर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। जैसे हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। कहाँ पे होता है? एल्वेओलाई की सरफेस पे। कहाँ होता है? एल्वेओलाई की सरफेस पे। अब यहाँ इनके अंदर एल्वेओलाई तो है नहीं, एल्वेओलाई की जगह इनमें क्या है? ट्रैकियोल्स। क्या है इनमें? एल्वेओलाई की जगह ट्रैकियोल्स है, ठीक है। अब ट्रैकियोल्स के ऊपर इनमें होगा डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होगा। कौन कौन सी गैस का? O2 का और CO2 का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने सिर्फ क्या देखा है कि ये बना हुआ है किससे? ट्रैकिया से। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे बना है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। अब जैसे कि एक ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के आगे ये ब्रांचिंग होगी, तो ट्रैकिया की ब्रांचिंग से क्या बन गई? ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बन गई? ट्रैकियल ट्यूब्स। अब ट्रैकियल ट्यूब में और ब्रांचिंग होगी, तो ये जो ब्रांचिंग है इससे बनेंगे ट्रैकियोल्स। क्या बनेंगे? ट्रैकियोल्स। अब जो ट्रैकियल ट्यूब है वो ट्रैकियल ट्यूब खुलती है स्पाइरेकल्स में। ट्रैकियल ट्यूब किस में खुलती है? स्पाइरेकल्स में। स्पाइरेकल्स क्या है? स्मॉल होल्स। स्पाइरेकल्स क्या है? स्मॉल होल्स। नंबर कितना है इनका? 10 पेयर। कितना नंबर? 10 पेयर। कौन सी साइड पे प्रेजेंट है? लेटरल साइड पहली बार आई है अब तक इसमें। कौन सी साइड पे है? लेटरल साइड पे है। अब जो ट्रैकियल ट्यूब थी वो ट्रैकियल ट्यूब काम करेंगी कॉकरोच की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का, ठीक है। और जो स्पाइरेकल्स हैं, स्पाइरेकल्स आर गार्डेड बाय स्पिंक्चर। स्पाइरेकल्स की ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्पिंक्चर प्रेजेंट होंगे। फिर था कि जो डिफ्यूजन होगा इनके अंदर, मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो किसकी सरफेस पे होता है? ट्रैकियोल्स। किसकी सरफेस पे होगा? ट्रैकियोल्स। क्योंकि हमारे अंदर जो लास्ट पार्ट था वो एल्वेओलाई था लंग्स में, इनमें लास्ट पार्ट क्या है? ट्रैकियोल्स। तो ट्रैकियोल्स पे होता है डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस।